अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है एग्जाम्पल हमने स्टार्ट करनी है 6.13। आज हमने एग्जाम्पल को पढ़ना है। जो हमारे पास 6.3 एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास बोला गया है 6 हमने 12 पढ़ी थी, आज हमने 13 पढ़नी है। 13 एग्जाम्पल हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास है एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज डिवाइजेबल बाय 6 और बाय 8। हमें बोला गया है कि हमने क्या करना है, कोई भी रैंडम इंटीजर चूज कर लेना है फर्स्ट 200 डिजिट में से। पॉजिटिव 200 नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है उनमें से हमने कोई भी इंटीजर एट रैंडम सेलेक्ट कर लेना है। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जो हमारे पास 200 इंटीजर है उनमें वो डिवाइजेबल हो 6 का भी और 200 में जो डिवाइजेबल है 8 का भी। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस है टोटल वो हमारे पास कितनी है 200, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू 200 है। टोटल हमारे पास आ गया। अब फेवरेबल का हमने काम करना है, तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, ए और बी दिया गया है। तो ए बी मीन एडिशन ला हम यहाँ पे यूज करेंगे। एडिशन ला की हेल्प से हमें पता है प्रोबेबिलिटी बी ए यूनियन बी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करना है, ये तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता है टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 200। हमें बोला गया कि 6 का डिवाइजेबल हमने ए फाइंड आउट करना। तो हमने 200 को 6 पे जब डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 33। इसी तरह हमें बोला है कि 200 का डिवाइजेबल हमने फाइंड आउट करना है 8 की रिस्पेक्ट से। हमने 200 को डिवाइड किया 8 पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 25। तो ये हमारे पास आ गया इसके डिवाइजेबल। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन बी अगर हम लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या आएगा 200, और हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 24 में हमने देखा कि डिवाइजेबल 200 के क्या आ रहे हैं, तो वो 8 डिवाइजेबल हमारे पास आ रहे थे इंटरसेक्शन की फॉर्म में। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास हमने इसको कह दिया, ये हमारे पास एन ए एन बी और एन नंबर्स ऑफ हमारे पास नंबर्स ऑफ टर्म्स की रिस्पेक्ट से हमने बात की है ना, 6 की रिस्पेक्ट से आया, 8 की रिस्पेक्ट से आया और ये इंटरसेक्शन लेने की रिस्पेक्ट से आया। अब हमने क्या किया, फार्मूले के अंदर हमने पुट करना है। तो फार्मूला हमने लेट कर लिया कि बी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन जो बी है वो हमारे पास इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है 13। टोटल हमारे पास कितने हैं 200, तो ये हमारे पास आ गई 33/200। इसी तरह हमने देखा प्लस नेक्स्ट हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमारे पास कितने पे डिवाइजेबल आ रहे हैं 25 आ रहे हैं। तो 25 हमारे पास आ गए फेवरेबल। टोटल हमारे पास कितने हैं 200 हमारे पास टोटल है। तो 200 हमारे पास बन गया टोटल। इसी तरह हमारे पास माइनस, अब हमने देखा कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के हमारे पास कितने डिवाइजेबल आ रहे हैं, तो 8। फेवरेबल हमारे पास कितना हुआ 8। टोटल हमारे पास कितने हैं 200। तो ये इनको हमने सोल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/4। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6.13, जिसमें हमें बोला गया अ पेयर ऑफ द डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ टोटल। हमने टोटल ऑफ ईदर 5 और 11। हमें बोला गया कि पेयर ऑफ डाइस अगर हम अपने दो डाइसिस को हम क्या करें थ्रोन करें, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टोटल। यहाँ वो हमारे पास 6 आ रहा हो, यहाँ हमारे पास 11 आ रहा हो। तो हमने पिछले वे में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या किया, डाइस की रिस्पेक्ट से हमने 1 to 6 हमने नंबर ले लिए थे 2 टाइम, और हमने क्या कर लिए थे उसके पेयर्स बना लिए थे। एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस पढ़ी है उसमें ये वर्क किया था। तो उसमें हमने क्या करना है, चूज कर लेना है कि वैसे नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट हमने क्या करना है, जिसमें हमारे पास 5 आ रहा हो कितने सेट्स होंगे, जिसमें हमारे पास 5 आ रहा हो कितने सेट्स होंगे, जिसमें हमारे पास 11 आ रहा होगा। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास ए है वो हमारे पास 1 4 हो सकता है, 2 3 5 3 2 हो सकता है, और 5 1। ये हमारे पास सिर्फ जो हमारे पास 36 का पेयर बनेगा, क्योंकि हमारे पास 6 पावर 2 आ जाएगी। तो वो 6 हमारे पास एक डाइस का हमारे पास 6 होता है, पावर n होती है, तो ये हमारे पास 2 बोला गया, 6 पावर 2 हमारे पास 36 होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6.6 पेज की रिस्पेक्ट से हमने क्या किया, देखा कि हमारे पास सम 5 किस पे आ रहा था, वो वाले हमने पूरे पेयर लिख लिए, और उसके बाद देखा 11 किस पे आ रहा था, वो वाले हमने पेयर लिख लिए। तो ये हमने इनको अगर सम करें तो ये हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ये 5 बना रहे होंगे, ये दो वाले टर्म्स हमारे पास 11 बना रही होंगे। यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी वो कितने नंबर तक आएगी, 4 नंबर तक आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 नंबर तक आएगी। हमें पता है इसकी टोटल हमारे पास कितने हैं 36। तो यहाँ से हमने कह दिया कि हमारे पास द इनवर्स जो हमारे पास है ए आर बी म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से हमें पता है कि वो हमारे पास क्या है टोटल 5 या हमारे पास 11 हो सकता है। इसका मतलब है हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा प्रोबेबिलिटी का वो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होगी। इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी हम यूज़ करेंगे क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उसमें हमारे पास इंटरसेक्शन की बात नहीं होगी। इट्स मीन हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाउंड किया, फेवरेबल कितने हैं 4 है, टोटल हमारे पास कितने हैं 36 है, तो 36 हमने इस पर डिवाइड करवा दिया। उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी हमने देखी बी की, वो हमारे पास कितने नंबर तक फेवरेबल है, 2 नंबर तक फेवरेबल है, और हमारे पास टोटल कितने हैं 36। इनको हमने क्या किया, कैंसिल आउट किया एलसीएम लेकर, तो यहाँ से हमारे पास टोटल इसका आंसर क्या आ गया 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 16.15 जिसमें हमें 6.15 जिसमें हमें बोला गया है 3 horses A, B and C are in the race. A is twice is likely to win B and B is twice likely as win to C. Twice नहीं, वैसे ही हमारे पास simply likely to win C. What is the probability of A और बी विंस। हमें बोला गया कि हमारे पास 3 हॉर्सेज है, ए बी सी से इंडिकेट किया गया है, तीनों हमारे पास क्या है रेस में थ्रू कर रहे हैं। जो ए है वो डबल हमारे पास विन कर जाता है बी, और बी हमारे पास अगेन उसको विन कर जाता है सी को, ट्वाइस टाइम ही हमारे पास जो बी है वो विन कर जाता है सी को। हमने प्रोबेबिलिटी विन के लिए चेक करनी है ए की हमारे पास कितनी आएगी और बी की कितनी आएगी। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, पी के, क्योंकि वो हमारे पास जो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या है इक्वली लाइकली वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने कह दिया कि लेट कर लिया कि जो हमारे पास पी सी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, पी के इक्वल आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास पी के इक्वल आ गई। इसी तरह अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमारे पास कितनी है, 2 टाइम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के। इसी तरह हमने कह दिया कि बी इज ट्वाइस लाइकली एज विन सी, क्योंकि हमने सी को लेट कर लिया किसके इक्वल है, पी के, तो सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, पी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है, 2p है। उसके बाद हमने कह दिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास बी तो 2a है, जब हम इसका डबल कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4p हो जाएगी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने पी के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने की वजह से हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनको हमने ऐड कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास p थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास b के आई 2 p आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के आई, प्रोबेबिलिटी सॉरी ऑफ ए के आई वो हमारे पास आई 4 है, इक्वल हमारे पास क्या है 1 के है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू इक्वली लाइकली रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी चीज़ का सामने लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सामने लें तो वो हमारे पास ऑलवेज सामने आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट की। पी की वैल्यू अब हमने क्या किया, पी बी के अंदर पुट कर दी, पी ए के अंदर पुट कर दी, पी सी के अंदर पुट कर दी। जब हमने पी ए के अंदर पुट की तो हमें पता है पी ए 4 हमारे पास वैसे ही आ गया, ए की हमारे पास पी की वैल्यू क्या आई 1/7 इसके अंदर पुट कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/7 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर पुट कर दी तो वो 2p है, तो वो 2/7 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास क्या थी, लेट की थी हमने, वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह 1/7 पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास सी की यहाँ से पी की वैल्यू 1/7 आई। अब हमने बोला कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पी ए इंटरेस्ट यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के आई 2/7, इनका हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 6/7। अब इसी तरह अब हमें बोला जाए कि जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने काम किया, इसी तरह हमें बोला जाए कि अगर हमारे पास आ जाए इफ ए एंड बी आर ए बी and C are any 3 events in a sample space है, then the find the probabilities हमने find out करनी है, किसके लिए find out करनी है, at least one of them occurring is given by। हमें बोला जाए कि अगर A B C D हमारे पास 3 इवेंट्स है, पहले हमने 2 इवेंट्स की बात की थी, अब हमारे पास 3 इवेंट्स आ जाए तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, उसका हमारे पास फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा 3 इवेंट्स के लिए, ये आप लोगों ने याद करना है। इसकी आज हमने नेक्स्ट एग्जांपल पढ़नी है, वो हमारे पास इसका प्रूफ हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप लोगों ने 3 के रिस्पेक्ट से अपना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद कर लेना है। तो इसकी हमने नेक्स्ट एग्जांपल करनी है। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास है
6.16 हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास बोला गया है कार्ड की हमारे पास एग्जांपल है, कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डरली प्लेइंग कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है किस किस की, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इज डायमंड और अ फेस कार्ड और अ किंग। हमें बोला गया कि हमने क्या करना है कि कोई कार्ड रैंडमली हमने कर लिया, ऑर्डरली प्लेइंग हमारे पास कार्ड थे उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए हमारे पास क्या है डायमंड है, बी हमारे पास क्या है फेस है, सी हमारे पास क्या है किंग है। तो इट्स मीन यहाँ से हमने बता दिया कि जो हमारे पास ए इवेंट्स आ रहा है वो हमारे पास किसकी रिस्पेक्ट से आ रहा है, बी इवेंट्स हमारे पास किसकी रिस्पेक्ट से आ रहा है, सी हमने कह दिया कि जो हमारे पास ए है वो रिप्रेजेंट किसके कार्ड को कर रहा है, डायमंड को कर रहा है, बी जो हमारे पास है वो हमारे पास फेस कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, जो सी है वो किंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले तो वो ए बी आएगा, बी इंटरसेक्शन का हमारे पास फेस किंग आएगा, इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो वो हमारे पास डायमंड एंड किंग आएगा। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि हमारे पास जो इसका 3 इवेंट्स के लिए फार्मूला होगा, अभी जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमने याद करना है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन हमने पता होना चाहिए कि हमारे पास डायमंड के कितने फेवरेबल कार्ड होते हैं। तो डायमंड जो होता है उसके हमारे पास टोटल 13 फेवरेबल कार्ड होते हैं और टोटल हमारे पास कितनी है 52 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि जो 13 कार्ड हो गए वे डायमंड के हो गए फेवरेबल 13 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल 52। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फेस के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमने कह दिया कि हमारे पास फेस के 12 कार्ड ऐसे होंगे जो हमारे पास क्या होंगे फेस को लाइक कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल 12 है, टोटल हमारे पास 52 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट किंग की बात हो रही है, तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास कार्ड है उनमें से 4 कार्ड्स ऐसे होंगे जो हमारे पास किंग को लाइक कर रहे होंगे। इट्स मीन फेवरेबल हमारे पास 4 है, टोटल 52 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गई। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास 3/15 आ गया। डायमंड और फेस कार्ड हमारे पास आ जाएंगी। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास फेस और किंग कार्ड का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 4/52 इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह जब हम डायमंड और किंग की दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आई हुई तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/52 आ जाएगी। इसी तरह जब हम इन तीनों की हम लेंगे डायमंड फेस और किंग की, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास हम सब का सम करें तो वो हमारे पास 1 होता है। फेवरेबल हमारे पास क्या होगा, ए की फेवरेबल होगा। टोटल हमारे पास 52 हो गया। अब ये हमारे पास जितनी भी ये वाली टर्म्स आई हैं सारी हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पुट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी। इसके अंदर हमने किया तमाम की तमाम ये वाली वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 22/52। तो इसको हमने क्या किया, सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास इन डेसिमल पॉइंट हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 0.43423। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।